हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन है वो लेंथ ऑफ द कर्व इससे रिलेटेड है। और आज के सेशन में हम जो है चार टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में लेंथ ऑफ द कर्व्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे हम एक ये लेते हैं, को दिख रहा होगा। एक हमारे पास एक कर्व लेते हैं, दिस इज द एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक, और यहाँ पर जो हमारे पास एक कोई कर्व लाइक समथिंग ये है, यहाँ से लेकर ये ए है और एक ये बी है, राइट। तो अगर अगर y is the function of x between x equals to a and x equals to b, right? Then the length of the curve between a and b is given by integration over a to b under the root 1 plus dy by dx the whole square and integrating it with respect to x, right? देखो, जो y है इसको डिफरेंशिएशन जब करोगे तो वो डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको l की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सेकंड अगर सिमिलरली x इज द फंक्शन ऑफ y, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स हो सकता है तो x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है। तो उस केस में जो लेंथ ऑफ कर्व की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी। हो सकता है लिमिट डिफरेंट हो, तो हम डिफरेंट लिमिट्स कंसिडर कर लेते हैं। तो हो जाएगा रूट 1 प्लस डी एक्स बाय डी वाई होल स्क्वायर इंटू डी वाई, राइट। एक तीसरी कंडीशन आती है जब एक पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें x इज द थीटा टी एंड y इक्वल्स टू फाइव टी होता है। तो यहाँ से क्या मैं कह दूं कि इस जगह हम dx बाई डी टी फाइंड आउट कर सकते हैं और सिमिलरली यहाँ से हम dy बाई डी टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस जगह जो लेंथ ऑफ कर्व इस जगह मिलने वाला है वो हमें मिलेगा रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी स्क्वायर and integrating it with respect to time dt and the limits would be t1 to t2, right? okay, और एक जो लास्ट कंडीशन होगी वो है हमारी पोलर फॉर्म के लिए तो यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द आर, जहाँ पर आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा होने वाला है बिटवीन थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 एंड थीटा इक्वल्स टू थीटा 2, राइट। ओके, तो यहाँ पे जो लेंथ हमें मिलने वाली है, जो यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व मिलने वाला है वो हमें मिलेगा थीटा 1 टू थीटा 2 रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ठीक है। ग्रेट। तो अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपके सामने चार रखे हैं। अब देखो, जैसे एक इसका ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हो सकता है कि कोई वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, राइट। ओके, ये ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस जगह अगर कोई भी कर्व आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आर है, अभी पहले ये इस थीटा पर कितना था, अब जैसे जैसे ये थीटा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ये डी थीटा यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है, वैसे वैसे लेंथ भी चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जितने थीटा पर होगा उस हिसाब से यहाँ पर इसकी लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ पॉइंट पर ही बोनस पॉइंट है, मैं इसको भी दिखाने वाला हूँ, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ से भी
लेकिन हम ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो हम फर्स्ट वाले पे करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो y इक्वल्स टू लॉग sec x है। कहाँ से कहाँ तक हमें फाइंड आउट करना है? बिटवीन x इक्वल्स टू 0 and x equals to pi by 3. So we need to find out the length of the curve between x equals to 0 and x equals to pi by 3. Right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। चैन रूल लगाएंगे तो होगा 1 बाई सेक एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स, और जिसकी वैल्यू टेन एक्स के इक्वल आ जाएगी। देखो सेक से सेक कट जाएगा और टेन एक्स आ जाएगा, राइट? ओके, तो यहाँ पर जो है आपका इस जगह आने वाला है वो क्या आएगा? 0 to pi by 3, 0 to pi by 3, सॉरी इट वुड बी L। ये जो है हमारा L होगा यहाँ पर इस जगह, ठीक है? तो क्योंकि लेंथ ऑफ द कर्व है, रूट 1 प्लस देखो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था, यानी कि tan x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है? तो देखिए ये जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 3 रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx which is also equals to 0 to pi by 3 root sec square x dx, ठीक है? तो L is equals to here 0 to pi by 3 sec square x, रूट से बाहर आएगा तो sec x बन जाएगा dx, राइट? जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमें L की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? अब देखो जो बोनस पॉइंट था, देखो हर किसी का आप एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको ये फोर्थ पॉइंट जो है, इससे मैं आपको इसका एक बोनस पॉइंट बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है? पोलर फॉर्म को यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, पोलर फॉर्म को। तो पोलर फॉर्म के लिए लेंथ ऑफ द कर्व अभी मैंने बताया था यहाँ पर इस जगह, लेंथ ऑफ द कर्व जो कि थीटा 1 से शुरू कर थीटा 2 तक जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाय डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा, राइट? ओके, तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ कंसिडर करनी है, क्या चीज़ नहीं कंसिडर करनी। तो यहाँ पे हम कुछ करेंगे, केस कंसिडर करने वाले यहाँ पे। केस 1, if the radius r, if the radius r or the vector r is not changing with respect to theta, तो यहाँ पे dr by d theta इस केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब ये इस केस में 0 हो जाएगा तो यहाँ पे लेंथ जो है वो हमारी थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा, यानी कि क्या मैं कह दूँ, इसको हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 आर डी थीटा, राइट? आर डी थीटा, ठीक है? तो ये कौन सा केस है? देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करा है, ठीक है? अब देखो ये इसका एक सेंटर है, राइट? अब इसके सेंटर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या है? रेडियस आर है, ठीक है? अब देखो जैसे जैसे ये थीटा चेंज हो रहा है, वैसे वैसे क्या इसकी रेडियस चेंज हो रही है? नहीं, वैसे वैसे इसकी रेडियस चेंज नहीं हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर जो एप्लीकेबल लगेगा L इक्वल्स टू थीटा 1 टू थीटा 2 रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर डी थीटा। तो देखो क्या मैं कह दूँ, यहाँ पे रेडियस चेंज नहीं हो रही, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? थीटा 1 टू थीटा 2 आर डी थीटा, यानी कि ये जो लेंथ आएगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो है लेंथ आएगी, ठीक है? तो अगर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे
फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो r हमारा बाहर आ जाएगा और d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा θ1 θ2 माइनस θ1। ग्रेट। ओके, अब यहाँ से जो θ2 से देखो यहाँ पे क्या था, θ1 था और इस जगह क्या था, θ2। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, r थीटा। वो कितना है, r थीटा। तो माय डियर, जो हमने कभी 7th 8th 10th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि L इक्वल्स टू आर थीटा होता है, L इक्वल्स टू आर थीटा होता है, वो हमेशा यहाँ से निकलता है, यहाँ से ड्राइव होता है, राइट। यहाँ से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, वेयर 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 थीटा जो है इज इन रेडियन, वो थीटा हमेशा रेडियन में होता है ऑलवेज, ठीक है, रेडियन में पुट करना है। ग्रेट। अब सवाल ये आता है कि अगर हमें L इक्वल्स टू आर थीटा यहाँ से डेराइव करना है, तो ये इक्वेशन कैसे डेराइव हुई। ये इक्वेशन एक जनरल केस है, ये जो इक्वेशन है ना, एक जनरल केस है जहां पर अगर r की वैल्यू, थीटा तो चेंज हो ही रहा है, साथ साथ रेडियस भी चेंज हो रही हो, ये उसके लिए है, ठीक है। थीटा तो चेंज होगा ही होगा। अगर आपको बोला जाए कि L इक्वल्स टू आर थीटा, मान लीजिए मैंने बोला प्रूव दैट L इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, बाय बेसिक कैलकुलस, ठीक है। आपको बेसिक कैलकुलस से प्रूव करना है। अब हम इसको इस अप्रोच से नहीं बल्कि इसको डिफरेंट अप्रोच से प्रूव करने वाले हैं, तो देखो, मैं इसके लिए एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये हमने सर्कल दिया, और इस सर्कल में ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस r है और ये थीटा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस r है, ये भी r है। और क्या माय डियर, अगर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेडियस r में ये वाला जो एंगल है, ये है हमारा d थीटा। यहाँ पर इस जगह क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल एंगल है। क्या मैं कह दूं कि देखो, जब ये इस जगह देखो, ये हमारे जो है सर्कल के परपेंडिकुलर होता है, तो ये रेडियस भी सर्कल के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो, इस जगह ये वाली जो लेंथ है ना, देखो यहाँ से लेकर, देखो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव करा था, ये वाली लेंथ कुछ L होगी, तो ये वाली जो L है ये कितनी होगी, DL होगी ना। सो DL की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, R साइन डी थीटा। ओके, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर मान लीजिए मैंने इसको इंटीग्रेट करा है, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ना। कहाँ से कहाँ तक, θ1 टू θ2, ठीक है। तो इसका DL का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना है, L आएगा, L। R हमारा बाहर आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि साइन डी थीटा जो है ना, वो डी थीटा के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, डी थीटा इज द व्हाट, इनफाइनाइट स्मॉल एंगल। अगर डी थीटा आपका इनफाइनाइट स्मॉल एंगल है, तो साइन डी थीटा की जो वैल्यू होगी वो डी थीटा के इक्वल होगी, राइट। और अगर डी थीटा के इक्वल होगी तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर डी थीटा, θ1 टू θ2। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आर थीटा, θ1 टू θ2, L इक्वल्स टू आर, या जाएगा θ2 माइनस θ1, और जो इसका डिफरेंस है वो है हमारा थीटा, तो आर थीटा, राइट। तो L इक्वल्स टू आर थीटा, हम यहाँ से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में दोनों मेथड। ओके, नाउ अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर इस जगह, कि इफ θ2 माइनस θ1 इज इक्वल्स टू 2 पाई θ1
थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज 2 पाई, तो L इक्वल्स टू R इंटू 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 2 पाई R। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इट इज क्लियर और नॉट कि सरकमफेरेंस यहाँ पर कैसे आया, राइट? तो सरकमफेरेंस आपका यहाँ से आया था। दिस इज द डेरिवेशन। ये वो डेरिवेशन है जिसके वजह से आपको पता चला। और देखिए इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही इन पर भी आप अलग अलग केस के हिसाब से क्वेश्चंस पुटअप करेंगे तो आप इजीली आप लेंथ ऑफ द कर्व्स जो है निकाल पाएंगे, ठीक है? वो कर्व कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका सर्कल ही हो। सर्कल हो तो आपको पता है कि उसको यूज कैसे करना है, वहाँ पे पोलर फॉर्म लगाएंगे। और अगर आप इस जनरल इक्वेशन को याद करते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप यहाँ से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी जो मैंने देखा है कि काफ़ी जगह इस मेथड को जो है प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट इसी मेथड को यूज कर लिया जाता है। आई थिंक हमें जो है दोनों तरफ से, दोनों अप्रोचेस को बताना चाहिए, राइट? ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, इसमें कोई भी डाउट है, तो आप इनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं जो है कुछ और वीडियोज के लिंक्स भी आपको फाइंड आउट प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म भी इसमें आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो या फिर कोई डाउट हो, आप वहाँ भी उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि अ, कई बार ऐसा होता है कि कई बार बोलते भी है तो लोग नहीं करते हैं।